Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. Can you join Army after cosmetic surgery? आजकल आर्मी के प्रति भी काफ़ी रुझान हो गया है हमारे यंगस्टर्स का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे तो साबित होता है कि उनमें देश प्रेम कितना ज़्यादा है और देश के प्रति वो कितना समर्पित हैं। लेकिन कईयों के मन में शंका भी रहती है कि अगर हमने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराई तो क्या हमें आर्मी में सेलेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बताना चाहूँगा। आर्मी है, पुलिस है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये देखते हैं कि आपको कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी ना हो, कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे कि आपकी जो कार्य क्षमता उसको प्रभावित करे। अगर आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है तो नेचुरली फिर वहाँ पे वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अब देखिए, अगर आपने नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी कराई और आप उनकी नाक और सुंदर दिख रही है, आप में बल्कि कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा अपने बारे में। यहाँ तो उल्टा हुआ है, हमारे पास कई आर्मी के जवान और ऑफिसर आते हैं, किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हमसे, किसी ने नाक की सर्जरी कराई है, किसी ने कान की सर्जरी कराई है, कईयों ने गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराई है, मेल ब्रेस्ट, और कई ऐसे में जो ज्वाइन करने से पहले गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराए और बाद में उनका सिलेक्शन भी हो गया है आर्मी में। तो ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि देखिए, उनको कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी नहीं थी, और जो भी स्कार थे वो ऐसे नहीं थे कि जो आपको, पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्कार का पता ही चले, और अगर स्कार का थोड़ा पता चलता भी तो वहाँ के डॉक्टर भी जानते हैं कि इनको कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी नहीं है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। आर्मी वालों के लिए एक्चुअली हमारे मन में भी बहुत श्रद्धा भाव है। मेरा भी वैसे बताना चाहूँगा, आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उन दिनों में प्लास्टिक सर्जरी कर रहा था। मेरे फैमिली भी आर्मी से है, मेरे फादर जो थे वो डॉक्टर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आर्मी में, और इसलिए आर्मी वालों के लिए हम लोग थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट भी रखते हैं उनको, ताकि ये एक सम्मान है जो कि आई थिंक हमें अपने भारतीय सेना को देना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात होती है अगर जवान हमें चूज़ करते हैं उनकी किसी भी कमी को ठीक करने के लिए। तो खैर, ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद आपको आर्मी में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपको कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी नहीं है। हाँ, मुझे बताया गया था कि कुछ चीज़ें हैं जो आर्मी में बैंड हैं, जैसे कि कुछ टैटू अगर आप करा लेते हैं तो टैटू का शायद कुछ साइज़ है कि साइज़ से ज़्यादा आप बड़ा टैटू नहीं कराएंगे, ये अपने आर्मी के कुछ ऐसे रूल्स हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप इस बारे में जो मैंने कहा टैटूज़ वगैरह के बारे में, आर्मी का जो भी सिलेक्शन सेंटर है वहाँ से आप पता लगा लें कि आप अगर टैटू कराना चाहते हैं कितना करा सकते हैं कि नहीं। लेकिन बाकी के बारे में आपको श्योर करता हूँ, आप भले ही हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, नाक की सर्जरी कराएं, गायनेकोमेस्टिया, कान, कुछ भी कराएं, इससे आपकी पर्सनैलिटी में और सुधार होगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि शायद इससे आपकी आर्मी में चुनाव की संभावनाएं भी और बढ़ जाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो रिगार्डिंग कॉस्मेटिक सर्जरी, जस्ट प्लीज़ डोंट वरी, इससे आपके सिलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद आपको उसका लाभ भी मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और लेकिन इससे रिलेटेड अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।